जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है, इसी प्रकार से आपकी रीजनिंग की क्लास नंबर 52 है ये। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। अब बात आती है कि ये रीजनिंग की क्लास आपकी कितने क्वेश्चनों की होती है। तो ये क्लास आपकी ओनली 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिएगा क्लास नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप सोच रहे होगे प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पर हमें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह ढूंढना कहाँ पर होगा। तो आपको एक बात बता दूँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको भले ही दिखाई न दे रहा हो, पर मेरी आंखों के सामने हैगा। कहाँ है ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये आपको दो सा लग रहा होगा कि जैसे दो संख्या बननी है, पर ये क्या था, प्रश्नवाचक चिन्ह था। अब किस प्रकार से हमारी ये सीरीज चल रही है और हमें किस प्रकार से आंसर निकालना है वो भी आप समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, क्या देखा, 3 है ये। आप इसको पॉइंट को छोड़ो, इस सब पॉइंटों को हटा दो, ठीक है। आप अगर सवाल करना है तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हम बाद में लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पॉइंट है 3 के आगे कितना पॉइंट है, तो हमने कुछ भी है कि पॉइंट हटाया। पॉइंट हटाने के बाद हमने क्या लिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिया। उसके बाद हमने कितना लिया, 12 लिया। कितना लिया हमने, 24 लिया, ठीक है। अब हमने 24 लिया। अब उसके बाद में हमने देखा कि ये सीरीज हमारी बढ़ते क्रम में चल रही है। जब भी बढ़ते क्रम में चले तो आपको क्या होता है, क्वेश्चन आसान लगने लगता है। हमने देखा कि हमें कितनी बढ़ते क्रम में चल रही है, तो हमने लास्ट वाली संख्या देखी, 12 दूनी 24, मतलब 12 दूनी 24 हो रही है। तो इसका मतलब इसकी भी कोई मतलब, ये 12 तो है, ये भी किसी का दुगुना हो रहा होगा। तो हमने देखा ये 6 दूनी 12 हो रहा। पर हमने देखा जब ये 6 है, यहाँ 6 आया या 3 का दुगुना है, तो हमने एक चीज़ देखी इसमें, क्या देखा कि हमारी सीरीज किस प्रकार से बढ़ती हुई चली। तो हमने देखा 3 है, 3 में मल्टीप्लाई हमने 2 की करी तो 3 दूनी कितना आएगा, 6। इसी प्रकार से हमारा क्या क्वेश्चन मार्क, तो हमारा जब 6 आएगा हमने यहाँ 6 पुट कर दिया। इसी प्रकार से हमने देखा जब 6 है, अब इसमें 6 में मल्टीप्लाई हमने 2 की करी तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में मल्टीप्लाई हमने 2 की करी तो 12 दूनी कितना हो गया, 24। तो इसका मतलब हमारे 2 की मतलब 2 का मल्टीप्लाई एक संख्या से पहली वाली संख्या, जैसे 24 से पहली वाली संख्या का मल्टीप्लाई 24 आया, 12 से पहली वाली संख्या मतलब 6 का मल्टीप्लाई 12 आया, और 6 से पहली वाली संख्या 3 का मल्टीप्लाई कितना आया, 6 आया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन निकल आया है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो गया, आपका 6 हो गया। अब बात करते हैं कि 6 हमारा किस प्रकार से आएगा। तो देखिएगा 6 है आपका पॉइंटों में, तो हमने क्या क्या लिया था, पॉइंट हटाए थे। तो हमने देखा पॉइंट 03 का 03 रख दिया। उसके बाद में हमने देखा 6 है, तो 6 मतलब 0 के बाद पॉइंट लग दिया, तो हमने 0.6, क्योंकि हमारे ऑप्शन में एक 0 के बाद पॉइंट ही है ना, तो हमने देखा 6 रख दिया। उसके बाद में कोमा कहता है कि कितना था हमारा, 1.2, क्योंकि 12 के बीच में कुछ पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया। उसके बाद में हमारी संख्या ये वाली। तो आपका राइट आंसर आ चुका है 0.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। देखिए कराने के लम से तो मैं इसको डायरेक्ट भी करा सकता था, यहीं पॉइंट काट कर करा सकता था, पॉइंट काटने की जरूरत नहीं थी। मैं अगर 10 से भाग देकर गुणा भाग कुछ भी करवाता। पर आपको जो मज़ा आता है ना समझाने का, वो एक ही चीज़ से आता है, जब आप हल्की से हल्की चीज़ समझो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंट हटा दिया और डायरेक्ट संख्या रखकर यह करवाया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, ठीक है। देखिएगा गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर वॉइस समझ में ना आए तो थोड़े मैनेज करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हमें क्या दे रखा, ये संख्या दे रखी है 23 दे रखा, अनुपात 13 दे रखा, समानुपात 54 दे रखा। अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमसे संख्या पूछी है। अब हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ संख्या क्या आएगी, क्या 40 आएगी, 41 आएगी, 44 आएगी या 39 आएगी। पर हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से 23 का मान 13 है, इसी प्रकार से 54 का मान कुछ ना कुछ आ गया। तो 23 का मान 13 आया किस प्रकार से, पहले तो सबसे पहले हमें ये देखना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 23 को हमने ऐसी संख्या से तोड़ते हैं हम, मतलब 23 को इस प्रकार से तोड़ो जिसका मतलब 13 बन जाए, या 23 का वर्ग करो, या 23 को घटाओ, या 23 में कोई जोड़ो, मतलब कुछ भी कर लो कि 13 बन जाए। तो हमने देखा 2 है, ये 2 की मल्टीप्लाई हमने कितनी करी, 3 करी। अब 2 की मल्टीप्लाई करी कि 3 दूनी 6। फिर हमने क्या देखा कि इसमें एक संख्या देखी, क्या देखी हमने इसमें एक संख्या, जो सी अगली वाली संख्या है, अगली वाली संख्या में हमने क्या करा कि अगली वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके और देखा, क्योंकि हमारे पास तो 3 दूनी 6 तक ही तो बैठ रहे हैं, पर पहुंचना हमें 13 तक है। तो हमने क्या काम करा, 3 दूनी 6 करा, 6 के बाद जो अगली वाली संख्या, अगली कितनी 2, उसका मल्टीप्लाई करा।
तो कितनी होगी 12। पर हमने सोचा कि अभी तो ये 12 है, पर इसमें क्या करा जाए, तो हमने क्या काम करा, 12 जब इनकी मल्टीप्लाई करी हमने तो कितना आ गया हमारा 12, और 12 में हमने प्लस के 1 करा तो हमारी संख्या निकल कर आ गई 13। तो इसका मतलब 13 आ गई। पर हमें ये नहीं मालूम कि हमने इस प्रकार से करने के बाद 13 तो निकाल ली, क्या 54 को इस प्रकार से तोड़ने के बाद कोई सी इसमें हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग संख्या आ गई, तो भाई देख सकते हैं। अगर नहीं आ गई तो हम किसी और तरीके से करके देखेंगे, पर देख लेते हैं कि इस प्रकार से आ सकती है या नहीं। तो हमने 54 है, 54 को मैंने जिस प्रकार से 23 को 2 टुकड़ों में तोड़ा, तो इसी प्रकार से हमने तोड़ा 5 गुणा 4। 5 चौक कितने होते हैं 20, 5 चौक कितने होते हैं 20। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिया था जो आगे वाली संख्या उसका 2 का मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ अगली वाली संख्या कितनी है 5, तो हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई ले लेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20 और 20 पंजे, बताइए जल्दी से, 5 चौक क्या होते हैं आपके 20 होते हैं, और 20 पंजे कितने होते हैं आपके 100, 20 पंजे 100 होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 20 पंजे 100, और 100 में प्लस के 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101। क्या आपके ऑप्शन में 101 है, बताइए जल्दी से। मैंने देखा 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 प्लस के 1, क्या आपके ऑप्शन में 100 कितना है, बताइए जल्दी से। क्या आपके ऑप्शन में 101 है, देखिए 101 आपके किसी ऑप्शन में दिख रहा है, क्या आप इसे आंसर मान सकते हो, क्यों, तो आपके ऑप्शन में तो नहीं है, तो भाई इस प्रकार से तो हम नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते, तो हमें एक चीज़ देखनी होगी, क्या देखनी होगी, कि हमने इसमें एक ही चीज़ अलग करी थी, वो क्या अलग करी थी, जो ये 2 था वो हमने अलग करा था थोड़ा, वो अलग क्या करा था, हमने बताई कि आगे वाला 2 लेना है, पर हमें 2 आगे वाला नहीं लेना, हमें 2 अपनी लम से लेना था। कैसे, 3 दूनी 6, और हमने क्या काम करा 2 की मल्टीप्लाई करी, मतलब 2 की मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि हमें अब 13 तक पहुंचना था। तो 3 दूनी 6 होते हैं, 6 दूनी कितने होते हैं 12, और 12 में हमने एक और जोड़ा, कितना जोड़ा 1 जोड़ा, 1 जोड़ने के बाद 13 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा 5 और 4 यहाँ तक हमने सेम करने के बाद हमने जैसा बताया था कि इसमें अगले वाली संख्या की लेनी है, पर अगली वाली संख्या की नहीं लेनी थी, 2 हमें अपने अकॉर्डिंग लेना था कि 13 बनाना था। क्या बनाना था 13। तो हमने क्या काम करा कि इसमें भी तो हम 2 लेकर देख सकते हैं, जिस प्रकार से हमने 2 लेकर यहाँ देखा, ठीक है, जिस प्रकार से हमने 2 लेकर यहाँ देखा इस प्रकार से भी देख सकते हैं। पर हमने जब यहाँ 2 होया तो हम अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा मैच खाता है या नहीं। हमने देखा 5 चौक 20, 20 दूनी 40, और 40 में हमने एक संख्या और जोड़ी थी, जैसे यहाँ एक संख्या जोड़ी थी, कितने जोड़ी थी 1। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 5 चौक 20, 20 दूनी कितने हो गए 40, और 40 में एक संख्या जैसे यहाँ जोड़ी थी हमने एक यहाँ जोड़ दी, कितना हो गया आपका 41। क्या 41 किसी ऑप्शन में है, भाई 41 है तो भी ऑप्शन में, तो आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आपको घुमा सकता है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी कि क्वेश्चन जैसे कि हमने 2 मैंने यहाँ बताया था 2 ले लो, पर मैंने 2 तो अपने अकॉर्डिंग लेकर देखा था, क्या पता 2 हमने यहाँ लेने पर हमारा आंसर आ रहा था और हमने आगे वाली संख्या का 5 लेते तो हमारे ऑप्शन में अगर मिलता तो हम बिल्कुल राइट मानते, उस ऑप्शन क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते थे। पर हमारे जब ऑप्शन में नहीं मिला तो हमने देखा 2 संख्या जो सी हमने आगे वाली मानी, क्या इसको हम अपने पास से ही मान सकते हैं, जैसे यहाँ मानी तो हम यहाँ भी मान सकते हैं। तो इसका मतलब आपका 41 राइट आंसर आ चुका है। देखिए इतने एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ कि कोई नहीं समझागा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं दिख रहा है, हाँ जी हमें दिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह है ये वाला। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, जल्दी से बताइए फटाफट, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा अब आपके पास क्या है, 1 मिनट का समय खत्म हो चुका है। अब मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। यहाँ देखा गया है कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 21 आया है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि 48 आया कहाँ से, 36 आया कहाँ से, और यहाँ भी जो संख्या लाएंगे वो कैसे आएगी, इनके अकॉर्डिंग ही तो आएगी। तो पहले हमें इन्हें सोल्व करना होगा। 4 8 4 16 48, इसी प्रकार से 4 9 36 12 को सोल्व करने के बाद हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 48 लाने के लिए, क्योंकि यहाँ की संख्या गायब है, तो इसी प्रकार से हमें ये वाली संख्या ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने देखा 8 और 6 की मल्टीप्लाई करके देखा, 8 छंग 48, देखिए भाई 48 तो बिल्कुल राइट आ रहा। हमने देखा कितना है 8 गुणा 6, 8 छंग 48, 48 राइट आ गया। तो इसी प्रकार से क्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं 7 9 63, और आपके ऑप्शन में भी है 63, बताइए आपके क्या है, ऑप्शन में भी 63 है। अब ऑप्शन में भी 63 है तो हमारा राइट आंसर हो 63 आ गया। पर ये कहाँ ट्रिक लगती है, ये ट्रिक लगती है भाई आपके एग्जाम में, क्योंकि आप डायरेक्ट ही दे सकते हो आंसर कि 8 छंग 48 और 9 चौक 36, तो 7 9 63। पर अभी एक संख्या का तो रोल है, वो क्या रोल है कि 16 है, 12 है, 21 है, कि 16 आया कहाँ से, 12 आया कहाँ से और 21 आया कहाँ से।
क्या पता कि यो ट्रिक यहाँ तक काम करने के बाद इस वाली पर पूरा मैटर मतलब काम कर जाए, इस पर नहीं करे और इस पर कर जाए, आपका आंसर क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो इसके लिए हमें आपको करना क्या होगा, जैसे कि आपने देखा 8 छंग 48 होते हैं, 48 को मैं किस चीज़ से डिवाइड करूँ कि मेरा 16 बच जाए। तो 16 का पहाड़ा पड़ गया, देख लेता हूँ कि कितनी बार जाता। तो 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो 16 तिया 48 मतलब 3 से जब मैंने डिवाइड करा इसको तो कितना बचा, मेरा 16 बचा। अब देखिएगा, अब राइट है, क्या है ये वाली संख्या, राइट। क्या हमारा ये जोन सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया यहाँ भी लग रहा, तो उसके भी देख लेते हैं। हमने देखा 4 है उड़ा 9 चौक कितने होते हैं 36। देखिए ये वाली संख्या तो निकल गई। अब 36 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। अब हमें ये ज़रूरत नहीं है कि किससे करेंगे, क्योंकि जब हमने ऊपर 3 से करी है तो हमें नीचे भी 3 से करनी पड़ेगी। जब यहाँ 3 से करी है तो हमने यहाँ भी 3 से करेंगे। कैसे करेंगे अब देख लेते हैं। हमने देखा 3 से काटा 3 ही करना, 3 3 दूनी 6, 12 तिया 36 होते हैं। तो इसका मतलब 12 आपका आ चुका है। इसी प्रकार से अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें एक चीज़ मालूम है, कितना है कि हम देखते हैं 9 7 9 7 गुणा 9, 7 गुणा 9 कितना हो गया आपका 9 सत्ते 63। जब 9 सत्ते 63 हो चुका है, अब 63 को हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा कि 21 बच जाए। 21 63 को डिवाइड किससे करेंगे, जब यहाँ 3 से करी यहाँ 3 से करी तो हम यहाँ भी 3 से करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 ही करना 3, कितना आ गया 21 आ गया। क्या 21 आपके नीचे है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। देखिए ये यहाँ आपको समझाने के तौर पर, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये क्वेश्चन आपको कोई देवे, ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को कोई देता है तो आपको क्या करना होगा कि डायरेक्ट निकाल देना कि भाई यहाँ 63 आएगा। पर जब आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो आपको क्या करना है, डिटेल वाइज समझा कर देना है। नहीं तो आपको क्या समझेगा, वो ये समझेगा कि डायरेक्ट आंसर था आ गया, पर यहाँ वो आपकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए, लॉयल्टी टेस्ट का मतलब होता है आपकी तर्क शक्ति, मतलब हमें देखना चाहता है कि कितनी क्षमता है। तो वो क्या कर देगा, यहाँ 13 कर देगा, यहाँ 13 कर देगा और यहाँ कर देगा 14 कर देगा। मतलब 16 है तो इसमें से 1 घटा देगा और अगली वाली संख्या में 1 बढ़ा देगा। मतलब 1 में कम 1 में ज़्यादा, 1 में कम 1 में ज़्यादा। जब कर दिया उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन में इंटरफेस कर दिया, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल गलत। और गलत होने के कारण आपको क्या करना पड़ेगी, माता बच्ची। तो जब यहाँ प्लस के बंद करना होगा, यहाँ माइनस के बंद करना होगा, यहाँ प्लस के बंद करना होगा और आपको इस प्रकार से सीरीज देगा, तो आपका एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए आपको अच्छे से ये तैयारी करनी होगी। अब आप सोच रहे होगे सर आप 6 क्वेश्चनों की वीडियो तो कभी 10 मिनट में डाल देते हो, पर आज 3 क्वेश्चन 10 मिनट में। देखिए भाई समझाने में लगता है टाइम, इन क्वेश्चनों को समझाने में लगता है टाइम। नहीं तो मैं चाहता तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट कर सकता था कि 3 दूनी 6, 6 में 2 12 और 1 13, और इसी प्रकार से इसमें भी कर सकता था 7 9 63। पर आपको समझाने का जो फ़ायदा है वो यही है कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब आपको एक चीज़ मालूम होगी, जब भी मैं एक इस प्रकार से बोलता हूँ कि दिए गए संख्या में विषम संख्या होगी, विषम संख्या का मतलब होता है कि इसमें 4 संख्या दे रखे हैं। 4 का मतलब है कि 3 संख्या क्या कहती है, 3 संख्या कहते हैं कि हम तो एक सा काम करेंगे, पर इसमें एक चौथी संख्या होती है, वो कहती है कि मैं एक सा नहीं करूँगी, मैं तुमसे सबसे अलग करूँगी। तो जौन सी सबसे अलग होती है वो इसका आंसर होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वो चारों संख्याओं में से एक संख्या कौन सी ऐसी है जो कि सबसे अलग है। तो हम देख लेते हैं। हमने देखा कि 4 है, 41 है, 4 है। क्या ये 4 से भाग जा सकता है, बताइए जल्दी से। या 4 का कोई मल्टीप्लाई है, बताइए जल्दी से। हमने एक चीज़ देखी कि 4 ही का ना 4, मतलब इस 4 के और 1 की मल्टीप्लाई करी 4 आई गया। क्या हमारा इतना सही है। अगला देख लेते हैं, 8 या 24, देखिए 24 आई गया, इसमें तो 6 रखा है, तो ये भी आपका मतलब मैच नहीं खा रहा। हमने एक चीज़ और देखी इसमें, क्या देखी कि हम प्लस करके देख लेते हैं। 4 और 1 5, 5 भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्लस करके देखना, माइनस करके देखना, गुणा करके देखना, भाग करके देखना, जिससे भी आपको आंसर आ जाए उसे करना। उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई है, क्या वो बहुत छोटी है कि आप अंक देखना कि अंक किसी से मैच खा रहे हैं या नहीं। फिर मैंने एक चीज़ और बताई आपको कि वर्ग करके देखना कि वर्ग किसी का पीछे वाली संख्या का अगला वाला वर्ग है या नहीं। फिर मैंने उसके बाद आपको एक चीज़ और बताई है, क्या
क्यूब करके देखना है कि पीछे वाली संख्या का या आगे वाली संख्या कोई सी संख्या क्यूब है या नहीं। जब हमारा तीनों मैच नहीं खाते हैं तो हमारी एक ही ट्रिक बचती है, वो क्या है कि इसमें देखो कि कोई संख्या मैच तो नहीं खा रही पीछे वाली संख्या से। तो हमने देखा 4 से मैच ये वाली 4 खा रही है, 6 से मैच ये नहीं खा रही, और 7 से मैच ये खा रही है, 9 से मैच ये खा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जोन सी भी अगली वाली संख्या है, अगली वाली संख्या के बाद जोन सा ये 4 आपकी बची हुई संख्या, ये देखिएगा 41 है, कोमा कितना 4, ये 4 आपका आगे रखा हुआ है, ठीक है। 8 है, 8 3 कोमा 6, ये क्या है आगे नहीं रखा हुआ, तो ये क्या हो गया गलत। इसी प्रकार से आपने देखा 7 4 कोमा 7, क्या ये आगे रखा हुआ है, ये हो गया राइट, ठीक है। ये भी राइट, ये भी राइट। हमने देखा 9 7 9, क्या ये आगे रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं का पिछला अक्षर पहले अक्षर का मेल खाता है। क्या खाता है, पहले अक्षर का मतलब लास्ट वाला अक्षर पहली संख्या का मेल खाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, राइट बोला मैंने, ये तो सही है, मतलब इसमें कहा गया ये गलत है। गलत का मतलब होता है कि क्वेश्चन में हमें जो गलत मिलता है ना वही तो आंसर होता है और वही हमें 1 नंबर देता है। तो चलिएगा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में, अब मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन कहता है यदि माइनस का अर्थ भाग है, क्या है माइनस का अर्थ भाग, और प्लस का अर्थ गुणा, और भाग का अर्थ है घटा, और गुणा का अर्थ है जोड़, ठीक है। आपको ये चीज़ दिख गई। तो अब आपको ये मतलब आपको ये क्या दिख रहा होगा, एक फ्रैक्शन सी दिख रही होगी। फ्रैक्शन का मतलब है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेटन बोलते हैं, ऑपरेशन नहीं ऑपरेटन, ठीक है। अब इस मैथमेटिकल ऑपरेटन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसे हम डायरेक्ट ही सोल्व नहीं करते, इसे सोल्व करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ती है ऊपर वाली संख्याओं की। अब देखिए ऊपर वाली संख्या अगर नहीं होती हैं तो हमें डायरेक्ट सोल्व करना होता है, और जब ये ऊपर वाली संख्या में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस दे रखा है, तो भाई हमें तो किसी न किसी चीज़ से सोल्व करना होगा। तो देखिए कितनी जल्दी सोल्व करते हैं। हमने देखा 36, अब माइनस है तो माइनस का अर्थ दे रखा हमें भाग, तो माइनस का अर्थ हमें दे दिया कितना, भाग, कितना दे दिया भाग, और भाग बराबर 12 आ गया। अब गुणा, अब क्या है, गुणा का अर्थ है जोड़, जौन सा गुणा है, गुणा का अर्थ क्या हो गया आपका, जोड़ हो गया आपका 6। अब क्वेश्चन कहता है भाग, भाग का अर्थ है घटा, भाग का अर्थ क्या हो जाएगा घटा, मतलब 3। अब प्लस, अब देख लें तो प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ कितना हो गया आपका गुणा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले बोर्ड मास का नियम मैंने आपको पढ़ाया। बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो, BOD सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या आता है आपका, एक लाइन आती है कि किसी के ऊपर लाइन खींच देते हैं ना, उसके तोड़े, BOD, ओ का मतलब होता है ओस्ट, मतलब कुछ भी चीज़ तोड़ दो। POD, M का मतलब BOD, D का मतलब डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या होता है मल्टीपल, मल्टीपल के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने तोड़ा इसको बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग, 12 बन चुकी, 12 36, कितना आ गया, ये 3 आ गया, 3 आ गया प्लस के 6। उसके बाद क्या आता है हमारा गुणा आता है, तो 4 कितने होते हैं आपके 12, माइनस के कितना हो जाएगा 12। अब इसको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। हमने देखा 6 3 कितने होते हैं 9, और 9 माइनस के कितने होते हैं 12। अब बताइए यहाँ क्वेश्चन ट्विस्ट दे देता है, क्या देता है, एक ट्विस्ट दे देता है कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से अब आप देने वाले हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे और आंसर भी ऐसे ही मिलेगा, पर आपको यहाँ गलती मिल जाती है कि क्या मिलेगी। अब आपने देखा 12 में से 9 गए, ठीक है, 12 में से 9 गए, कितने बचे, 3 बचे, और आपके ऑप्शन में 3 होता है, जैसे कि मेरे ऑप्शन में एक माइनस का 3 है, एक प्लस का 3 है, और आपका आंसर इनमें से कौन सा माना जाएगा। क्या आप माइनस का 3 लगा सकते हो या प्लस का 3 लगा सकते हो। तो आपको ये बता दूं कि आप ज़्यादातर मार जो खाते हो वो इसी कॉन्सेप्ट पर खाते हो कि इसमें प्लस का 3 आ सकता है या माइनस का 3 आ सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, जब भी हमारा प्लस माइनस करते हैं तो हमें यह संख्या देखनी है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने देखा बड़ी संख्या हमारी 12 है, जौन सी संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला चिन्ह जो भी होता है घटाने के बाद हम उस संख्या को लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कितना है, माइनस के 12 है, तो अगली वाली 12 को बड़ा है, 12 के आगे वाला चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो माइनस की हो जाएगी 3, और जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, ठीक है।
अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि जिस प्रकार से इस वाली संख्या को सोल्व करने के बाद हमारी ये संख्या बनी है, इसी प्रकार से इस संख्या को सोल्व करने के बाद हमारी ये संख्या बनेगी। अब इस संख्या को सोल्व करने के बाद इस संख्या को बनाने के पहले हमें क्या करना होगा, इससे ये देखना होगा कि कौन सी संख्या बन सकती है। अब बताइए, हमने देखा कि मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, y है, a है, w है, c है, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा मैं u है, e है, s है, g है। अब आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, क्या, ABCD का ज्ञान होना चाहिए। ABCD का ज्ञान का मतलब है कि रीजनिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि आपको ये मालूम होना चाहिए a कितने पाता, b कितने पाता, c कितने पाता। और इस क्वेश्चन में ये चीज़ तो नहीं लग रही है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद कर लेनी चाहिए। हमने देखा y से u तक जाने के लिए कितना आगे चलना होगा, तो हमने एक चीज़ देखी, y है ये, WX, YZ। भाई y के बाद तो आगे कोई संख्या बढ़ रही है, कोई संख्या हो नहीं रही, पर हम क्या इधर से देख सकते हैं, उल्टा चल सकते हैं u से y तक जाने के लिए। बताइए, UVWXY। हम जब उल्टा गए तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक के लिए, या इधर से इधर को मान लो, मतलब इसमें -4 हो रहा है। -4 का मतलब है कि 4 से इधर जा रहे हैं तो -4 हो रहा है। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी इसमें, क्या अब तो हमारा आगे को जा रहे हैं हम, तो देखिए भैया, हम जब यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना होया, ABCDE कितना होया, +4 हुआ। मतलब इधर से इधर को आया, देखिए एरो लगा दूँ मैं इस प्रकार से, तो कितना होया आपका ये -4। पर इधर से इधर को गए तो क्या होया, +4। तो इसका मतलब हमारा इधर से इधर को जाने पर क्या हो रहा है, -4। अब अगली वाली संख्या से देख लेंगे हम, कितना हो जाएगा, -4। क्या हम C से G तक जाएंगे, CABCDEFG, तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, जब +4 हो गया तो अब हमें ये मालूम है कि इसका मतलब है कि एक प्लस का हो रहा है, एक माइनस का हो रहा है, एक प्लस का हो रहा है, एक माइनस का हो रहा है। मतलब एक नहीं हो रहा, प्लस के एक 4 हो रहा है, एक प्लस के मतलब एक माइनस के 4 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इसको सोल्व करेंगे, Q है, I है, O है, K है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या मालूम है, सबसे पहले तो हमें एक संख्या देखनी होगी, Q से जो Q है, Q से पीछे जो संख्या आती है वो हमारी क्या आती है। तो अब हमारा क्या करना होगा, ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी कि ऑप्शन में देखोगी M कौन सा, MJMNOPQ, MNOPQ मतलब हमने ले लिया M का मतलब इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ से M से Q तक गए तो कितना आया, -4। ठीक है, 4 आया। इसी प्रकार I से अगर हम 4 तक जाएंगे, JKLM, तो हमारा कितना हो गया, +4 हो गया। तो क्या हो गया, JKLM, तो हमारा हो जाएगा फिर MM हो जाएगा। हमने देखा MM हो गया तो मतलब +4। अब हमने देखा कि MM किसी ऑप्शन में है कि जी बिल्कुल है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में है। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर A का अगली संख्या आ रही है K से पीछे जाने पर, K से पीछे 4 जाने पर क्या हमारा आ सकता है, देख लेते हैं, JKLMNO। तो इसका मतलब हमने जब K रखा तो K से जब हम पीछे गए तो पीछे जाने पर हमने -4 करा तो हमारा O आ गया। अब K से आगे जाने पर हमारा क्या आ सकता है, O आ सकता है, KLMNO। तो हमने K से अगर आगे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा O, और क्या करना है, ये +4 करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, ये तो आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर A आपको दिख गया होगा। और ये क्लास हो चुकी है आपकी थोड़ा लंबा, इतनी लंबी क्लास तो मैंने आज तक रीजनिंग की नहीं करी है। फिर भी अगर इसमें क्या थे, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या लग गया, समय लग गया, क्योंकि ये क्वेश्चन CGL में फर्स्ट पार्ट में आए हुए हैं। ठीक है, CGL के जो आपका पहला पेपर होता है उसमें रीजनिंग आती है ना, तो उसके रीजनिंग के ये आए हुए हैं, और ये सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग के थे। ठीक है, तो चलेगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।